अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका माह रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो सोशल चेंज के पर्सपेक्टिव में या सोशल चेंज के अंदर जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपने हमें फेसबुक पेज पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। फैक्टर बेसिकली वो होते हैं जो किसी भी कल्चर को या किसी भी सोसाइटी को चेंज करने के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका ड्रेस कोड चेंज हुआ, आपने माइग्रेट किया, आपकी लैंग्वेज चेंज हुई, आपके ट्रेडिशन चेंज हुए, अब किस वजह से चेंज हुए आज हम उनको पढ़ेंगे। 11 फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। कुछ का कलर मैंने व्हाइट रखा है, कुछ का येलो रखा है। येलो जो है वो आपकी अपनी असाइनमेंट है और व्हाइट जो है मैं आपको सारे के सारे जो है वो ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास बायोलॉजिकल फैक्टर है। ये क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर का जो ताल्लुक होगा ना वो ग्रोथ और यूजुअली डेवलपमेंट के साथ होगा। कैसे पढ़ते हैं इसको? Among the biological factors, the hereditary characters of population play a main role. Powerful and great men and their birth are depend upon heredity to a large extent, and these biological factors play a role in social change. वो कहते हैं कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है ना तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? हेरिडिटी के ऊपर। और वो उसका जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है वो सोशल चेंज के अंदर क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसलन मिसाल के तौर किसी इलाके में देखें ना, देही इलाके में या विलेज में देखें, पॉपुलेशन या एक ही घर के अंदर 7-7 8-8 बच्चे होते हैं, 10-10 12-12 बच्चे होते हैं, लेकिन उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो वो बेचारे वहीं के वहीं ही रह जाते हैं। माँ बाप ने पैदा किया, फिर उसके बाद परवरिश, ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए जो है ना उनके पास इतना सरमाया नहीं होता कि उसको वो ग्रूम कर पाए। तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब इसके दो पर्सपेक्टिव हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। मैं पहले आपको नेगेटिव बता रहा हूँ। अब जब उसकी ग्रोथ नहीं होगी, जब उसके फिजिकल एस्पेक्ट जो है या फिर उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली जो सोशल चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर ग्रेट मैन की बात हुई है कि एक ऐसा इंसान जिसकी हेरिडिटी अच्छी है, एक अमीर खानदान के अंदर पैदा हुआ है, तो उसके अंदर सोशल चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अमीर का बच्चा अमीर बनेगा और गरीब का बच्चा क्या बनेगा? गरीब बनेगा। तो पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में अगर पॉपुलेशन की बात करें, ये भी क्या करती है? मेन या की रोल प्ले करती है। अब आप किसी एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन क्या है? डे बाई डे बढ़ रही है, तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव साइन है सोशल चेंज का। और फिर आप माइग्रेट कर जाते हो। यूजुअली आपने देखा होगा कि एक फैमिली के अंदर 10 मेंबर हैं और फिर वो क्या करते हैं? माइग्रेट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, तो फिर वो क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर था। जो उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। चेंजेस इन द फिजिकल इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल फैक्टर आर नॉट रैपिड। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में सोशल या सोसाइटी के अंदर जो चेंज आता है वो इतना तेजी से नहीं आता, आराम आराम से जो आपका माहौल होता है चेंज होता है। मसलन मिसाल के तौर पर हमारी सोसाइटी के अंदर पहले टेलीविजन का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। हम बरगुज़ीदा फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन आए, हमने उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी सोसाइटी में क्या करते गए? अडॉप्ट करते गए। बट ओकेजनल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ब्रिंग टोटल चेंज इन ह्यूमन सोशल लाइफ। फॉर एग्जांपल जियोग्राफिकल हैजर्ड्स such as flood, earthquake, heavy rainfall, drought, change of season, etc. अब ये जो खुश्क साली की बात करते हैं हम, बाज़ औक़ात तालाब आ जाते हैं, ज़लज़ला आ जाता है, ये जो होते हैं ना ये बिल्कुल क्विक चेंज लाते हैं। जैसे अभी टर्की के अंदर हुआ है, अर्थक्वेक आया है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो इतना बड़ा रिसेंटली सैलाब गुजरा है, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला है। एक इन्वायरमेंटल फैक्टर था सोशल चेंज के पर्सपेक्टिव में। रेट कहाँ पर चले गए हैं आपके वेजिटेबल्स के और मुख्तलिफ उसके फैक्टर्स थे। फोर्स पीपल टू माइग्रेट न्यू एरियाज, हेंस पीपल हैव टू चेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज। अब ये जो चीजें होती है ना ये फिर लोगों को फोर्स करते हैं कि वो माइग्रेट कर जाएं एक जगह से दूसरी जगह। दिस ब्रिंग आउट चेंज इन कल्चर, वे ऑफ क्लॉथिंग, मैनर, सोशल रिलेशनशिप एटसेट्रा। जब वो माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनके नाम्स भी चेंज होंगे, उनके जितने भी रहन सहन का तरीका है वो सारा का सारा क्या होगा? चेंज होगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है सोशल चेंज के अंदर।
Technological factors also play an important role in causing social change. Technology means the systemic application of scientific knowledge to solve specific problem of life, e.g., with the introduction of technology, computer, mobile phones, internet, we have changed our way of made selection. अब टेक्नोलॉजी ने ना कंप्लीटली हमारी सोसाइटी को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। टेक्नोलॉजी से पहले हमारी गैदरिंग क्या होती थी, टेक्नोलॉजी के बाद हमारी गैदरिंग क्या होती है, ये कंप्लीटली एक डिफरेंट डिस्कशन है। एक चौक हुआ करती थी, लोग बैठा करते थे, एक चार्म हुआ करता था, फिजिकल इंटरेक्शन हुआ करता था। आज के दौर में एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है और जो है ना उसके बाद हमारी डिस्कशन होती है। आल्दो मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये की फैक्टर है, हमने अपनी सोसाइटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले आपके पास एक टीचर हुआ करता था फिजिकली जो आपको पढ़ता था, अब आपके पास 20 चैप्टर है। आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च करो, इट्स योर टीचर। फिर उसके बाद आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ते हो, इट्स योर टीचर। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिकली, आई एम योर टीचर। अब टेक्नोलॉजी भी आपकी रिपोर्ट जो है वो किसने ईजाद किया, आपकी टेक्नोलॉजी ने ईजाद किया। ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये आपकी सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर। अब कार्ल मार्क्स हैज गिवन एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल चेंज। अब कार्ल मार्क्स, हमारी जो लास्ट चैप्टर में डिस्कशन हुई थी, आप प्रीवियस वीडियो अगर मेरी देखें तो उसमें हमने प्रोलिटेरिएट और बोर्जियाजी को बड़ा ही एक्सप्लेन किया था बेहतरीन तरीके से। कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है जिसको हम आगे एक्सप्लेन करने वाले भी हैं। वो यही कहता है कि ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि आप प्रोलिटेरिएट हैं या बोर्जियाजी हैं। और इसी के पर्सपेक्टिव में आपके सोशल, आपकी सोसाइटी के अंदर चेंज आता है। या तो आप प्रोलिटेरिएट बन जाएंगे या तो फिर आप बोर्जियाजी बन जाएंगे। फिर आगे क्या कहता है, with the changes in economic system, the entire society change in its structure and functioning. Economic condition in countries do affect health, morality, marriages, divorce rate, suicide, crime and immigration etc. यही कहता है कि इसी के बिहाफ पर जो है वो आपके जो मुल्क के हालात होंगे वो क्या होंगे, चेंज होंगे। आपकी जो सेहत आमा है, हेल्थ है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी मोरालिटी के ऊपर पड़ेगा। मोरालिटी मीन्स जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी डेफिनेटली आपके यहाँ चोरियां ज्यादा होंगी, डकैतियां ज्यादा होंगी। मैरिज है वो किस तरह होगी, उसका रेट क्या होगा, डाइवोर्स रेट ज्यादा होंगे, सुसाइड अटेम्प्ट ज्यादा होंगे। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा, डेफिनेटली लोग सुसाइड करेंगे जो कि हो रहा है। क्राइम की रेशो बढ़ जाएगी जो कि हो रहा है, इमिग्रेंट एक्सेट्रा, लोग मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। उसके बाद आपके पास है कल्चरल फैक्टर। देयर इज नो डिनाइंग दैट देयर इज एन इंटीमेट connection between our beliefs which is an element of culture। अच्छा, यूजुअली हमारी फिजिकल क्लास में एक डिबेट हुआ करती थी कि क्या रिलीजन कल्चर का हिस्सा है। अब यहाँ पर ये बात प्रूव हो गई। कैसे, देखे ना, वो कह रहा है कि बिलीफ विच इज एन एलिमेंट ऑफ कल्चर। आपका जो बिलीफ है, आपका जो रिलीजन है, वो कल्चर का एलिमेंट है। अब जो बात वहां पर आप डिनाई करते थे यहाँ पर साबित हो गई। एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एन एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी आपके एक सोसाइटी का क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। आवर वैल्यूज द एलिमेंट ऑफ कल्चर एंड सोशल रिलेशनशिप एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। दस इट इज क्लियर दैट any change in the culture, i.e., for example, ideas, values, belief, etc., bring a corresponding change in the whole social order। social change, ये जितने भी हमारे बिलीफ हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, जब हम इनको शफल करते हैं, आगे पीछे करते हैं या ऊपर नीचे करते हैं, तो ये हमारे कल्चरल फैक्टर्स और हमारी सोसाइटी को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, चेंज करते हैं। हमारी सोसाइटी में अगर बड़े को अदब दिया जा रहा है तो सोशल चेंज है। ठीक है, हमारी सोसाइटी वेल सेटल सोसाइटी होगी, हमारे जो रिलेशनशिप्स होंगे अच्छे होंगे। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉलिटिकल फैक्टर्स। मैंने दो स्टेटमेंट लिखी हैं, जैसा देश वैसा भेस, कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम। प्रॉब्लम यह है कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं ना, वहां पर नेगेटिव फैक्टर्स हैं ये ज्यादा। तो क्या करें, डिबेट डेफिनेटली वहां पर ही जाती है। अब जैसा देश वैसा भेस कहते हैं कि अगर किसी मुल्क या किसी सोसाइटी को चेक करना हो ना, उसकी लीडरशिप को सबसे पहले देखा जाए कि उसकी लीडरशिप किस तरह है। चोर है, इंसान है, जिन है, पढ़े लिखे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। तो जैसा देश वैसा बेस, जैसे आपके पॉलिटिकल लीडर्स होंगे वैसे ही आपका जो है ना आपकी सोसाइटी होगी। कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी क्रिटिकल है कि हमारे यहाँ जो हमारा जो मुल्क की इकोनॉमी है या हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वही
जी हमें एड मिलेगी तो हमारा मुल्क चलेगा। दुनिया कमा रही है और हमें इमदाद मिल रही है, एड मिल रही है और हम खा रहे हैं और पी रहे हैं। द स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन विद द पावर टू फार्मुलेट न्यू लॉज। जो स्टेट होती है ना, वो एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि नए कानून बनाती है। अगर हम अपने मुल्क के साथ कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में कम्प्लीटली अपोजिट है। कैंसल ओल्ड वंस टू ब्रिंग सोशल चेंज इन द सोसाइटी। सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए वो जो पुराने कवानीन होती हैं उनको ख़त्म करके नए कवानीन लाती है ताकि मुआशरे के अंदर क्या हो सके, बेहतरी आ सके। लॉज रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन अनटचेबिलिटी ब्रिंग मैनी चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। जितनी भी चीजें हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गई, विडो रीमैरिज हो गई, बेवा की शादी वगैरह, डाइवोर्स वगैरह, इन सब के अंदर जो बेहतरी, इन सब के अंदर बेहतरी लाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो किसके पर्सपेक्टिव में होती हैं? पॉलिटिकल फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव में होती हैं।